हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। आइडेंटिटी क्या है कि A मल्टीप्लाइड बाय B विद होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट वी नीड टू शो दैट द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। So we have two matrices given. A is a square matrix of order 3 by 3 and B is also a square matrix of order 3 by 3. First of all, we will find the left hand side of the identity which is A into B with whole transpose. ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स A and B are both multiplying with each other. So find the product of these two matrices. अच्छा जी, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सिर्फ उस केस में फाइंड आउट किया जा सकता है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रॉस इक्वल हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स के 3 कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स में 3 रॉज हैं, तो हम इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स होता है हमेशा उसकी रॉस को कंसिडर करना होता है, जबकि आपके सेकंड मैट्रिक्स में आपको हमेशा कॉलम्स को कंसिडर करना होता है। मींस जैसा कि आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में आपके पास दिस इज योर फर्स्ट रॉ, ओके, और इस फर्स्ट रॉ को आपको अपने गिवन सेकंड मैट्रिक्स की तीनों कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इन द लास्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई द थर्ड रो विच इज द लास्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विद ऑल 3 कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि आपको जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट मौजूद है आपने उसी पोजीशन के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना है। लाइक सबसे पहले आप रॉ 1 पे फोकस करें और आप अपने कॉलम 1 पे फोकस करें। रॉ 1 में आपके पास 3 एलिमेंट्स है 2, -3 एंड 4, जबकि कॉलम 1 में भी आपके पास 3 एलिमेंट्स है 3, -5 एंड 2। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस साइन हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आता है, उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, और उसके बाद अगेन प्लस साइन होगा और फिर आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हुआ है। 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस साइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, -3 इंटू -5, प्लस साइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अगेन 4 इंटू 2। जब आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन हो जाएंगे तब आप अपनी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें और उसे सेकंड कॉलम की पोजीशन पे राइट करें। लाइक दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2 एंड दिस इज योर कॉलम 3। तो जब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपने कॉलम 1 में राइट किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कॉलम में राइट करेंगे। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुई है अगेन देखते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का होगा, -3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, अच्छा जी, इसके बाद अब आपने अपनी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो ये मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। मींस 2 इंटू 5 इट विल बिकम्स 10, प्लस साइन एज इट इज, -3 मल्टीप्लाइड बाय -9, सो 3 इंटू 9 इट विल बिकम 27 एंड माइनस माइनस प्लस, सो प्लस साइन ही रहेगा। अगेन प्लस साइन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 6 इट विल बिकम 24। अगेन यू हैव दी सेकेंड रो। जब अपनी सेकेंड रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर अपने अपनी सेकेंड रो की पोजीशन में कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 की पोजीशन में आपने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने राइट करना है। और इसी तरीके से आप अपनी जब आपकी सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपनी थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे विच एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू नीड टू फाइंड द ट्रांसपोज। मीन ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, आपको अपनी रॉस को कॉलम से इंटरचेंज करना होता है। सो इस गिवन मैट्रिक्स ए बी का मुझे ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली दिस इज माय रॉ 1, दिस इज माय रॉ 2 एंड द लास्ट वन इज रॉ 3 एंड आई विल राइट द रॉ 1 एज अ कॉलम 1, रॉ 2 as column 2 and raw 3 as column 3, 29, 41 and 61 which is raw 1 elements, so they will be written as 29, 41 and 61। सिंपल। इसी तरीके से आपने अपनी सेकंड रो को एज अ सेकंड कॉलम राइट कर दिया, अपनी थर्ड रो को आपने एज अ थर्ड कॉलम राइट कर दिया। सो ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है ए एंड बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज विच इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर आइडेंटिटी।
So on the right hand side, we have B transpose multiplied by A transpose. All right. So सबसे पहले B transpose find out करना है, means जो आपका B matrix given है आप इसका transpose find out कर लें, means raw को as a column write करना है. So what is your first raw? 3, 4 and 5, and it will be written as a column. And the second row is -5, -7 and -9. So you will write it as a column. And the third row is 2, 3, 6. So you will write as a third column. So B transpose आपने find out कर लिया. Similarly, you will find out A transpose because we need to multiply B transpose with A transpose. A transpose means अब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अगेन आप रॉस को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे. इसके बाद क्विकली आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. मींस इन दोनों गिवन मैट्रिक्स का आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. आपने अपने फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस को देखना है और आपने अपने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखना है. ठीक है जी. तो आपके पास आप ये देखें कि 3 कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में, तो यानी इस फर्स्ट रॉ को मैं तीनों कॉलम से 1 by 1 मल्टीप्लाई करूंगी. 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, इट विल बिकम 6. उसके बाद प्लस साइन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का. नाउ -5 विल बी मल्टीप्लाई बाय -3. ठीक है जी. किस तरह से, ये -5 मल्टीप्लाई होगा -3 से. सो 5 into 3 इट विल बिकम 15, वेयर माइनस माइनस प्लस. सो इस प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की प्लस 2 into 4 इट विल बिकम 8. यही मैंने एक्सप्रेशन राइट की है. अगेन जब आप अपनी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डन कर चुके हो तो अब अपनी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें. 3 into 5 यू विल गेट 15. ओके जी. प्लस साइन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का. नाउ -5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 7. सो 5 into 7 यू विल गेट 35, वेयर वन साइन इज नेगेटिव. सो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन आएगा. सो माइनस प्लस माइनस, करेक्ट. इसके बाद प्लस साइन अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का. 2 into 9 इट विल बिकम 18. इसी तरीके से आप अपनी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें. जब आपकी फर्स्ट रो को आप तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हो, अब आप अपनी सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से 1 by 1 मल्टीप्लाई करके राइट करें. देन थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से 1 by 1 मल्टीप्लाई करके राइट करें. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू नीड टू जस्ट सम ऑफ द वैल्यूज जो ऐड हो रही है ऐड कीजिए, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट कीजिए, एंड यू विल गेट दिस मैट्रिक्स. नाउ द मेन पॉइंट, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये मैट्रिक्स था, राइट हैंड साइड पर आपको ये मैट्रिक्स मिला है. क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? इट मीन्स कि ये आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है. ठीक है. अच्छा, अब ख्याल कीजिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. वो ये कि ए बी कैन नेवर बी इक्वल्स टू बी ए. मीन्स A इंटू बी अगर आप फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो वो B मल्टीप्लाई बाय A के इक्वल नहीं होगा. तो यहाँ पे आप ये मत समझें कि B ट्रांसपोज आप बाद में लिख दें और A ट्रांसपोज आप पहले लिख दें. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में जब आप इन दोनों मैट्रिक्स की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी किस तरह से प्रूव होती है कि जब ये ट्रांसपोज ए और बी दोनों पर अप्लाई होगा तो ये दोनों की पोजीशन को चेंज कर देगा, एंड देन इट विल बिकम्स बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. सो ये था आज का लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.